मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मूल में उसका नीचे अर्थ लिखा है जैसा जल समंदर को ढांपता है। मूल भाषा में, जिसमें इब्रानी भाषा में पुराना नियम लिखा गया, अरामिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, यूनानी भाषा में नया नियम लिखा गया, ग्रीक भाषा में 40 लेखकों ने लगभग 1600 सालों में पूरे बाइबल को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाकर लिखा। ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया है। ये परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। और परमेश्वर का वचन सामर्थी है। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करते हैं। वो सामर्थ जो है वो परमेश्वर के वचन में है। और यहां पर लिखा है मेरे सारे पवित्र पर्वत पर, बोलो सारे, आवाज नहीं आई मुझे, हाथ तक उठा के बोलो परमेश्वर कह रहे हैं मेरे सारे पर्वत पर, यानी ये सबके लिए परमेश्वर का वचन है। आज ये आपके परिवार के लिए, आपके घरानों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, हर एक विश्वासी के लिए आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मेरे सारे पवित्र पर्वत पर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा। आज दुख है आपकी लाइफ में, किसकी लाइफ में दुख है? अपने हाथ को उठा के दिखाए। किसी की लाइफ में दुख नहीं है, पक्की बात है। एक्सेप्ट करना सीखिए, हालेलुया। देखिए, अगर आप अपनी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी भी परमेश्वर आपको फ्री नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह का लहू हमें कब धोकर साफ करता है? हमारा कन्फेशन मैटर करता है, वो बात ठीक है। हमारा अंगीकार मैटर करता है, वो बात ठीक है। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हम कहें कि हम कोई पापी नहीं है तो क्या हमें यीशु मसीह के लहू की जरूरत है? यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करना चाहता है। प्रभु हमें अपने बल को देना चाहता है, शक्ति को देना चाहता है। वो बलहीन को बहुत सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। जब हम कहते हैं प्रभु मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू जो मुझे सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो प्रभु अपनी सामर्थ्य से हमें भरता है। हालेलुया। यहां देखिए क्या लिखा है, यहां लिखा है मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समंदर से भरा हुआ। आमीन। समंदर में आपको पता है कितने लीटर पानी है? ये बोतल में तो आपको पता है, ये बोतल आप देख सकते हो। ये बोतल के अंदर आपको पता है कितना पानी है? 250 ml, क्योंकि इसकी क्षमता 250 ml है तो इसके अंदर 250 ml पानी है। लेकिन समंदर के अंदर कितना ml पानी है या कितना गैलन पानी है, कितना लीटर पानी है, कोई बता सकता है? ऐसे जैसे समंदर के अंदर पानी भरा हुआ है, मूल भाषा के अर्थ में बताया गया है नीचे, जैसे पानी ने पूरा ढांप रखा है, जैसे आसमान पूरा बिखरा हुआ है, जैसे पानी ने पूरा समंदर को ढांप रखा है। परमेश्वर कह रहा है कि अंत के दिनों में क्या होगा, मैं ये पूरी पृथ्वी जो है वो मेरे ज्ञान से भरने जा रही है। हालेलुया। ऐसे मेरे ज्ञान से भरने जा रही है जैसे समंदर जल से भरा हुआ है। हालेलुया 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 हालेलुया। वो ज्ञान कहाँ है? वो ज्ञान का आत्मा कौन सा आत्मा है? देखिए इसी वचन में लिखा है, जब आप यशायाह नबी की पुस्तक का 11 अध्याय निकाले हुए हैं तो वहां पर दूसरे पद में देखिए क्या लिखा है, यहोवा का आत्मा, जी पढ़िए, यहोवा का आत्मा हाँ। बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और
और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। ज्ञान आ गया ना, यहाँ पर हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। लिखा है परमेश्वर के ज्ञान से ये पृथ्वी ऐसे भर जाएगी जैसे समंदर जल से भरा हुआ है। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा को क्या बताया गया है? पवित्र आत्मा को बुद्धि का आत्मा बताया गया है, यहोवा का आत्मा बताया गया है, समझ का आत्मा बताया गया है, युक्ति और पराक्रम का यानी सामर्थ्य का आत्मा बताया गया है, पवित्र आत्मा को ज्ञान का आत्मा बताया गया है और परमेश्वर के भय का आत्मा बताया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वो कहां है? ज्ञान कहां है बताइए? जिस ज्ञान से परमेश्वर पूरी पृथ्वी को भरना चाहता है। और कैसे भरना चाहता है? जैसे समंदर जल से भरा हुआ है। आपको समझ आ रहा है? अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा एक एक को खड़ा करके जो मैं बता रहा हूं, और अगर नहीं बताओगे तो फिर पनिशमेंट मिलेगा। इसलिए बैठे हो, अच्छी बात है, अच्छे से बैठे हो, सुधार आ रहा है, लेकिन सुनना भी ध्यान से है ताकि सवालों का जवाब दे पाओ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर ध्यान से आप सुनोगे नहीं तो फिर आप जवाब नहीं दे पाओगे। हम सबको सीखना है जो परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है। ये हमारे भले के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारी आशीष के लिए है, हमारे परिवारों के बच्चों की आशीष के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पूरी पृथ्वी को अपने ज्ञान से भरना चाहता है। लिखा है कि मेरे सारे पवित्र पर्वत पर कोई दुख नहीं होगा, कोई कलेश नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई आंसू नहीं होगा। लिखा है मैं शांति के राज्य को स्थापित करूंगा। क्यों ऐसा हो पाएगा? यहां पर इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे, मैं आपको समझा के जाऊंगा अगर दिल्ली से आया हूं तो। अगर जब तक आप समझोगे नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या लिखा है यहां पर? 9 पद। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, ना कोई दुख देगा ना कोई हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी। नहीं, देखिए यहां पर क्या लिखा है? क्योंकि। सब बोलो क्योंकि। आपके साथ वाले को हाथ मिलाओ, बोलो क्योंकि। हाथ मिलाओ ना, घबराओ मत। हाँ, कोविड खत्म हो गया, हाथ मिलाओ सब। आमीन, हालेलुया। दूसरे से हाथ मिलाओ, बोलो क्योंकि। क्योंकि इसलिए हाँ, क्योंकि क्या लिखा है? परमेश्वर पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से हाँ, ऐसी भर जाएगी हाँ। जैसे जल समुद्र में भरा रहता है। जैसा जल समंदर में भरा रहता है, जैसे समंदर जल से भरा हुआ है, पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कई बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें क्यों प्रकाशन हम रिसीव नहीं कर पाते? क्योंकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसको नहीं पढ़ते, और परमेश्वर का आत्मा हमें देना चाहता है लेकिन हम विश्वास के साथ उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं। एक एक शब्द में, एक एक कॉमा में, एक एक सेमी कॉलम में उसका अर्थ है। अगर एक एक बात बाइबल के अंदर लिखी है, ये 31,101 जो वचन जो बाइबल के अंदर हैं, इनमें अनगिनत हजारों प्रकाशन जो हैं वो छिपे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये ऐसे होगा, ये इसलिए होगा। कैसे दुख जाएगा? मेरे पवित्र पर्वत पर कोई आंसू नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूरी पृथ्वी मेरे ज्ञान से भर जाएगी। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई दुख ना हो, कोई बीमारी ना हो, आपके परिवार उद्धार पाएं, आपके घराने बचाए जाएं,
आप आत्मा में उन्नति करो, आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो पाओ, नए नए गीत आपको परमेश्वर दे, वचन के नए नए प्रकाशनों को आपको परमेश्वर दे, आप अपनी बुलाहट को पहचानो, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत सारी आत्माओं को जीतो, आपको परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। अगर ऐसा आप अपने जीवन में चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के ज्ञान से अपने आप को भरना है। अगर आप परमेश्वर के ज्ञान से भरोगे तो दुख जाएगा, बीमारी जाएगी, आमीन। कलेश जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? अपना हाथ उठा के दिखाएं। एक हाथ है तो एक उठा के दिखाओ, दो है तो दोनों उठा के दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को हिलाते हुए बोलो मुझे समझ में आ रहा है। एक ही हाथ है आपका, दो है ना? आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाए, मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर का आत्मा हम सबको सिखाए। हालेलुया, हालेलुया। सबसे ज्यादा हमें जिस चीज की जरूरत है ना, हमें परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत है। अगर हमारा जीवन परमेश्वर के ज्ञान से भर गया, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर हमारा जीवन परमेश्वर के ज्ञान से भर गया, हमारे जीवन आशीषों से भर जाएंगे, गवाहियों से भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो हमें परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन आशीषों से भर जाएंगे, गवाहियों से भर जाएंगे, हमारे जीवन, हमारे परिवार उद्धार पाएंगे, हम प्रभु की बड़ी महिमा को देख पाएंगे। हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? आमीन चाहे कितना लंबा हो और आमीन चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, अगर हम योग्य नहीं हैं तो कभी भी आशीष हमारे ऊपर नहीं ठहर सकती। इस बात को हमने सीखा है परमेश्वर के दास के द्वारा। आमीन बोलना है, रिसीव करना है, लेकिन क्या है? हमें अपने आप को योग्य बनाना है। वचन में क्या लिखा है? देखिए, वचन में लिखा है तू जब किसी घर में जाए तो वहां पर कल्याण को बोलना, आशीष को बोलना, और लिखा है यदि वहां पर कोई योग्य होगा तो उस पर आशीष ठहरेगी, नहीं तो तेरे पास वापस लौट के आ जाएगी। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? यानी आपको ब्लेसिंग बोली जा रही है, आपको हीलिंग बोली जा रही है, आपको अनॉइंटिंग बोली जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपके ऊपर वो ठहरेगी कब? वो आशीष तो बोली जा रही है लेकिन आप रिसीव नहीं कर पा रहे। क्यों? बोला जा रहा है तेरे कोड़े खाए जाने सब चंगे होते हैं, लेकिन चंगाई ठहर नहीं रही। क्यों? तू विश्वास कर और तेरा घराना उद्धार पाएगा, लेकिन घराने उद्धार नहीं पा रहे। क्यों? आशीष बोली तो जा रही है लेकिन ठहर नहीं रही, क्योंकि हम योग्य नहीं हैं। हम योग्य नहीं हैं, इसलिए हमें योग्य बनना है। परमेश्वर अपने लिए एक योग्य प्रजा को चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने लिए एक योग्य प्रजा को चाहता है। दो तरह के सेवक हैं, एक निकम्मे और एक विश्वास योग्य। हमको कौन सी श्रेणी में आना है? यही दो बातें यीशु मसीह बोलेगा। या तो वो हमें बोलेगा आलसी और निकम्मा दास, या तो वो हमें बोलेगा विश्वास योग्य दास। हम क्या सुनना चाहते हैं यीशु मसीह के मुंह से? विश्वास। अगर हम विश्वास योग्य सुनना चाहते हैं तो ऐसे मसीहत को मजाक में लेने से काम नहीं चलेगा, वचन को मजाक में लेने से काम नहीं चलेगा, परमेश्वर के ज्ञान को मजाक में लेने से काम नहीं चलेगा। कभी कभी वाली कैटेगरी से हमें हमेशा वाली कैटेगरी में आना पड़ेगा। हमारे लिए करना है तो करना है, हमारे लिए हां की हां और ना की ना होनी चाहिए। वचन में लिखा है अगर इससे अधिक कुछ भी है तो वो शैतान की ओर से। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है ऐसा करना है तो करना है, अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना है। उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जितना आप आज्ञाकारी होगे वचन के, जितना आप मानोगे वचन को, उतनी ही आशीष आप देखोगे अपने जीवन में। आमीन।
देखो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको और अच्छे से समझा पाता। लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जितने सो रहे हैं बोलो हालेलुया। ये सारे सो रहे हैं। जितने जाग रहे हैं बोलो हालेलुया। अब बोलेंगे हम तो सोते सोते भी हालेलुया बोलते हैं, तो ये शैतान का झूठ है। ठीक है, ये कोई हंसने की बात नहीं। आपको जाग जाओ ताकि मसीह की ज्योति तुम पर चमके। जो सो रहे हैं वो मरे हुए के समान है, और जो जाग रहे हैं वो जीवित है। हालेलुया हालेलुया। ये वचन कहता है। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। मैं भारत के हर राज्य में गया हूं, विदेशों में गया हूं, 140 देशों में मैंने दुनिया के प्रचार किया है। ऐसे ही मैं आपके सामने नहीं खड़ा हूं। 2024 गीतों को मैंने प्रभु के लिए लिखा है। आमीन। 140 देशों में प्रचार किया है, भारत के हर राज्य में प्रचार किया, हजारों कलीसियाओं में प्रचार किया है, मास्टर इन थियोलॉजी किया है, अभी डॉक्टरेट इन थियोलॉजी कर रहा हूं। हालेलुया हालेलुया। 7 से 8 भाषाओं में पूरी बाइबल को अध्ययन किया है। पूरी बाइबल आपको मुंह जबानी सुना सकता हूं, पूरे 31,000 वचन। आमीन। मैं आपको क्या समझा रहा हूं? मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर सामर्थी है, और वो अपने लिए सामर्थी प्रजा को चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, उसका पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। पढ़िए क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 20 पद। हालेलुया। जी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। सामर्थ्य में है। हालेलुया। किस में है? सामर्थ में। आवाज नहीं आई मुझे। सामर्थ में। परमेश्वर का राज्य किस में है? सामर्थ में। दोनों हाथों को उठा के बोलो किस में है? मुझे दोनों हाथ नजर नहीं आ रहे, आपको बोलो सामर्थ्य में। परमेश्वर का राज्य किस में है? ऊंचा हाथों को उठा के ऊंची आवाज में, सामर्थ्य में। हाँ, सामर्थ्य में। आप सामर्थ्य बोल रहे हो लेकिन सामर्थ्य दिख नहीं रही है। देखिए, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य। कितने लोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं? अपना हाथ उठा के दिखाएं। जब भी हाथ उठाने तो दोनों उठाने, ठीक है? अगर 2 है तो 2 उठाओ, 1 है तो कोई बात नहीं। तो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। अगर परमेश्वर के राज्य को आप बढ़ाना चाहते हो, और परमेश्वर के राज्य को हमें बढ़ाना है, यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे प्रार्थना करना, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। और परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा? परमेश्वर का राज्य बातें करने से नहीं बढ़ेगा, खाने पीने से नहीं बढ़ेगा। वचन में लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य किसमें है? मजा नहीं आ रहा मुझे। परमेश्वर का राज्य किसमें है? मैंने कहा ना, सिखा के ही जाऊंगा, नहीं तो वापस नहीं। परमेश्वर का राज्य किसमें है? मजा आ रहा है अब। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य किसमें है? सामर्थ्य में। हालेलुया। अब मेरा सवाल यह है कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, तो वो सामर्थ्य कहां पर है? वो सामर्थ्य कहां पर है जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य आएगा? कहां पर है वो सामर्थ्य? है जी, वो सामर्थ्य कहां पर है? हाँ बोलिए। परमेश्वर वचन के द्वारा। कहां पर है? वचन में है। वचन हमारे बीच में। पढ़िए पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 पद। पहला कुरिन्थियों 3:16। हालेलुया। हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में है? और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है?
यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को और नष्ट एक करेगा, पद को पढ़ लेंगे, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय और उसका 7 पद। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय और उसका 7 पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ प्रेम और संयम की आत्मा दी है। संयम का आत्मा दिया है। अब देखिए, इस बात को हमको समझना है। सामर्थ का आत्मा, बोलो सामर्थ का आत्मा। अभी हमने जब यशाया नबी की पुस्तक निकाली थी और उसमें परमेश्वर के वचन में देखा था 11 अध्याय में, तो वहां पर क्या लिखा था? वहां पर लिखा था पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, यानी सामर्थ का आत्मा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो सामर्थ का आत्मा। राज्य कहां पर है? सामर्थ में है। राज्य कहां पर है? सामर्थ में। परमेश्वर का राज्य कहां पे है? सामर्थ में। दोनों हाथों को उठाकर, परमेश्वर का राज्य कहां पर है? सामर्थ में। और वो सामर्थ कहां पर है? वो सामर्थ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है? हालेलुया, हालेलुया। ये तारीफ छोटी है यीशु मसीह के लिए। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से ताली बजाकर। हालेलुया। वो सामर्थ कहां पर है? वो सामर्थ हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, हम में भय का आत्मा नहीं, परंतु हमने सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा पाया है। वो पराक्रम का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। वो सामर्थ हमारे अंदर है जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर बेनी हिन का नाम सुना है? पास्टर बेनी हिन की 2004 में मुंबई में मीटिंग हुई थी। 2004 के बाद वो नहीं आए दोबारा इंडिया। 2004 में जब मुंबई में पास्टर बेनी हिन आए थे, जब पहली मीटिंग थी, क्रूसेड था फुटबॉल ग्राउंड में, बहुत बड़े ग्राउंड में, वहां पर उन्होंने कहा, आज परमेश्वर हर एक लंगड़े को छूने जा रहा है और कोई भी यहां से जो लंगड़ा आया है वो लंगड़ा वापस नहीं जाएगा, चंगा होकर ही वापस जाएगा। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि क्योंकि हजारों लाखों लोग वहां पर थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास गवाही लेने के लिए समय नहीं होगा क्योंकि सब लोग आज चलने जा रहे हैं, इसलिए आपको जो लोग चंगे होते हैं क्या करना है, अपनी व्हील चेयर को इधर ही ग्राउंड में छोड़कर चले जाना है और हम बाद में व्हील चेयर को काउंट करके पता लगा लेंगे कि आज परमेश्वर ने कितने लंगड़े लोगों को चलाया है। और उसके बाद जब वॉलंटियर्स ने मीटिंग खत्म हुई और व्हील चेयर को काउंट किया, आपको आश्चर्य होगा इस बात पर, प्रभु की महिमा हो, 18,000 से ज्यादा व्हील चेयर काउंट की। यस, आमीन। एक मीटिंग में 18,000 से ज्यादा लंगड़े चलने लगे। यस, आमीन। अब मेरी बात को सुनिए, जो हमें समझना है जिस बात को, पास्टर बेनी हिन के अंदर भी वही पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर है, यस, जो मेरे अंदर है। पास्टर अंकुर नरूला जी के अंदर भी वही पवित्र आत्मा है जो मेरे अंदर है और वही आपके अंदर है, वही हम सब के अंदर है। एक ही परमेश्वर है, बोलो एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर है। दो है क्या? एक ही है ना? बाइबल बताती है एक ही परमेश्वर है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही आत्मा है। यस, एक ही आत्मा है, बोलो एक ही आत्मा है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। एक ही परमेश्वर है, एक ही आत्मा है और वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वही पास्टर बेनी हिन के अंदर है, वही पास्टर अंकुर नरूला जी के अंदर है, वही और प्रभु के आदरणीय दासों के अंदर है, वही हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के अंदर है। जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उन सब के अंदर
सेम होली स्पिरिट है। हालेलुया। आपके साथ वाले को हाथ मिलाओ, उसको बोलो आपके अंदर पवित्र आत्मा है। उसको बोलो जो आपके अंदर पवित्र आत्मा है वही मेरे अंदर है। बोलो हाँ, वेरी गुड। हाथ मिला के बोलो। अच्छे से उसको देखो, मुझे मत देखो, अभी उसको देख लो, कोई बात नहीं। बोलो जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वही मेरे अंदर है। जो पवित्र आत्मा अंकुर पापा के अंदर है वही हमारे अंदर है। आमीन। बिलीव करते हो या नहीं? मैं आपको समझा रहा हूं। बोलो जो पवित्र आत्मा पास्टर बेनीहीन के अंदर है वही हमारे अंदर है। एक ही आत्मा है। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है वही आपके अंदर है। मैंने 2000 से ज्यादा गानों को लिखा है, आपने क्यों नहीं लिखा? मुझे भी तो उसी पवित्र आत्मा ने दिए ये हजारों गाने। मैं 140 देशों में पहुंच गया, आप क्यों नहीं पहुंचे? अब समझने वाली बात है। देखिए, इन चीजों को ना हमको गहराई से समझना है। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता और कभी आत्मा नाप नाप के नहीं देता कि उसको 10 किलो दे दो, उसको 5 किलो दे दो, उसको 1 किलो दे दो। ऐसा परमेश्वर नहीं है। बारिश सबके लिए हो रही है, वो सबके लिए उपलब्ध कराता है, वो सबको देना चाहता है। मजदूर थोड़े हैं, कटनी तैयार है, वो सबको इस्तेमाल करना चाहता है, वो अपनी बड़ी महिमा लेना चाहता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इस बात को हमको समझना है। परमेश्वर के ज्ञान की कमी के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। वचन के प्रकाशनों की कमी के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। खरा वचन नहीं है, वचन के प्रकाशन नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, अभिषेक नहीं है। अभिषेक के लेवल होते हैं, विश्वासी का अभिषेक, याजक का अभिषेक, राज्य अभिषेक, स्तर होते हैं। स्कूल एक ही है लेकिन क्लास अलग अलग होती है। आत्मा एक ही है लेकिन अनॉइंटिंग के लेवल्स होते हैं। हमें एक के बाद एक क्लास को पार करते जाना है और ऊपर बढ़ते जाना है। एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही स्कूल है, स्कूल ऑफ होली स्पिरिट। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्या अंतर है? अंतर यह है कि किसी के अंदर वो पवित्र आत्मा रहता है और किसी के अंदर वो बहता है। किसी के अंदर वो पवित्र आत्मा कम बहता है, किसी के अंदर वो पवित्र आत्मा ज्यादा बहता है। ये मुख्य बात है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए। एक ही पवित्र आत्मा है। बोलो एक ही पवित्र आत्मा है। बोलो एक ही पवित्र आत्मा है। दोनों अपने हाथों को उठा के बोलो एक ही पवित्र आत्मा है। बोलो मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया। कितने बिलीव करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है? आधा या पूरा? पूरा। दोनों हाथों को ऊंचा उठा के दिखाओ फिर। हालेलुया। बोलो मैं विश्वास करता हूँ। अपनी आंखों को बंद करो, दोनों हाथों को ऊंचा उठाओ, बोलो मैं विश्वास करता हूँ मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। ज्ञान का आत्मा मेरे अंदर है। सामर्थ का आत्मा मेरे अंदर है। चंगाई का वरदान मेरे अंदर है। आत्माओं की परख मेरे अंदर है। यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा मेरे अंदर है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। यस। कुछ हो रहा है। मैंने कहा कुछ हो रहा है यहाँ पर। अगर आप महसूस कर सकते तो महसूस करें। जब मैं आया था कल के दिन, परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया। इस जगह के ऊपर बादलों को आते हुए मैंने
देखा Yes, कि जैसे Amen. वो बादल आ रहे हैं और पवित्र आत्मा मुझे उस बात को दोबारा रिमाइंड करा रहा है। और इस समय पता नहीं आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ ये पूरी जगह बादलों से घिरी हुई है। यस आमेन हालेलुया। हालेलुया जब मैं देख रहा हूँ नजर उठा के, वो बादल कहां तक है उसकी लिमिट मुझे नजर नहीं आ रही यस है। आमेन वो पूरी जगह पर छाए हुए हैं। यस हालेलुया। आमेन आप विश्वास से ही रिसीव कर सकते हैं। यस आमेन यीशु मसीह जा रहे थे, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिर रही थी। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मुझे किसी ने छुआ है। प्रभु को कहा चेलों ने, प्रभु लोग तो तेरे ऊपर गिरे जा रहे हैं, कितने लोग तुझे टच कर रहे हैं, लेकिन तू कह रहा है मुझे किसी ने छुआ है। प्रभु ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। यस मैंने जान लिया है कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया 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 इस समय परमेश्वर किसी को दर्शन दे रहा है, आप रिसीव करें। यस यस आमेन परमेश्वर आपको कुछ दिखा रहा है, आप उसको रिसीव करें इस समय। आमेन मैं सच बोल रहा हूं, मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन इस समय परमेश्वर आपको आत्मा में कुछ दिखा रहा है। आप उसको देखें, रिसीव करें, परमेश्वर की आमीन। आत्मा को कार्य करने दें। हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड, वी वेलकम यू फादर। ये आपका समय है मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा हो। हालेलुया थैंक यू जीसस। वो सामर्थ का आत्मा हमारे अंदर है। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हमको उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर बहने देना है। कल पानी का बपतिस्मा हुआ था। यस बहुत सारे लोगों ने कल पानी में डूबकर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया और बहुत सारी रूहें बचाई गई। यस आमीन स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। हालेलुया हालेलुया और आज यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपको आग का बपतिस्मा यस दे रहा है। आमीन आज के दिन प्रभु यीशु मसीह आपको अपने रूह का, अपने आत्मा का बपतिस्मा देने का है। आप रेडी हो जाओ। हालेलुया हालेलुया अच्छा, ये 250 ml की बोतल है। क्या कोई यहाँ पर मुझे इसके अंदर 1 लीटर या आधा लीटर पानी डालकर दिखा सकता है? अब इसकी क्षमता, इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता ही 250 ml है, तो इसमें 250 ml से 5 ml भी फालतू नहीं डाल सकते। आप समझ रहे हो? आधा लीटर की है तो उसमें आधा लीटर ही आएगा, 1 लीटर की है तो उसमें 1 लीटर आएगा। जितनी क्षमता, इस बोतल की क्षमता 1 लीटर है, ठीक है? तो आप इसमें 1 लीटर डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं आएगा, 1.5 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा। अभी ऐसे ही विश्वासी लोग होते हैं। देखो इस बात को देखो, यहाँ पर टेबल के ऊपर ये बोतल रखी हुई है। ऐसे विश्वासी लोग होते हैं जिसका बर्तन जितना बड़ा है उतना ही परमेश्वर उसे भरेगा। यस आमेन तेल की कमी नहीं है, बर्तन की कमी है। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया हालेलुया तेल की कमी नहीं है, बर्तन की कमी है, हमारी भूख और हमारी प्यास की कमी है। अब उस बात को हम समझेंगे जिस बात को परमेश्वर हमें समझाना चाहता है, जहां से हमने शुरुआत की कि ये पूरी पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समंदर जल से भरा हुआ है। ज्ञान, बोलो ज्ञान। ज्ञान कैसे किसी के अंदर आता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जाओ मेरे वचन को सुनाओ। जब ज्ञान आएगा तभी भूख और प्यास आएगी, और जब भूख और प्यास आएगी तब तृप्ति आएगी जीवन में। भरपूरी आने के लिए भूख होना अनिवार्य है, और भूख होने के लिए ज्ञान होना अनिवार्य है। बोलो यीशु मसीह की जय। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? यस यस किसी ने आपको बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, किसी ने आपको बताया कि यीशु मसीह ने आपके पापों से आपको छुड़ाने के लिए बलिदान दिया है, आपकी बीमारियों के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं। आपने वचन को पढ़ा, वचन को सुना, विश्वास किया, तभी तो आपने उद्धार पाया। जब आपने यीशु मसीह के वचन को सुना, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमने वचन को सुना, हमने विश्वास किया, अंगीकार किया और उद्धार को प्राप्त किया।
हालेलुया। तो सबसे पहले ज्ञान आता है, उसके बाद विश्वास आता है, उसके बाद सामर्थ आती है। सामर्थ के लिए विश्वास चाहिए। जब यीशु मसीह के ऊपर लोग गिरे जा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। चेलों ने कहा प्रभु जी लोग तो आप पर गिरे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे किसी ने छुआ है, कितने आपको टच कर रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा नहीं, मुझे किसी ने छुआ है, मेरे अंदर से पावर निकली है। तभी वो लेडी सामने आई जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने कहा मैं चंगी हो गई हूं, मैंने प्रभु के दामन को छुआ और मैं चंगी हो गई। प्रभु ने उसको क्या कहा सुनिए, प्रभु ने उसको कहा जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। यानी बहुत सारे लोग यीशु मसीह को टच कर रहे थे, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छू रहे थे, लेकिन उनके ऊपर पावर नहीं आ रही थी, उनके ऊपर सामर्थ नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था। लेकिन जिस स्त्री के अंदर विश्वास था, उसने विश्वास से अपना हाथ बढ़ाया, प्रभु के दामन को छुआ, तो प्रभु के अंदर से पावर निकली और वो चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आपको वो पावर, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर का राज्य आएगा और वो सामर्थ आपके अंदर है। हालेलुया। वो आपके अंदर कब एक्टिवेट होती है? जब आप बिलीव करते हैं, जब आप विश्वास करते हैं। विश्वास से वो सामर्थ कार्य करती है। हालेलुया। कैसे कार्य करती है? विश्वास के द्वारा वो सामर्थ कार्य करती है। अब अगर आप गलत विश्वास करेंगे तो गलत सामर्थ कार्य करेगी, और सही विश्वास करोगे तो सही सामर्थ कार्य करेगी। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो विश्वास नहीं करता। कोई नहीं है ऐसा जो ये कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है। ये भी उसका एक विश्वास ही है कि वो विश्वास कर रहा है कि कोई ईश्वर नहीं है। ये भी तो एक मान्यता ही है, ये भी एक विश्वास है। सब विश्वास करते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हम जो विश्वासी लोग हैं, हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। ये बाइबल हमारे विश्वास का आधार है। हालेलुया, हालेलुया। इसके अनुसार हमें विश्वास करना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको विश्वास करना है। हमारे विश्वास का आधार परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। जो दुनिया वाले कहते हैं वो हमारा विश्वास नहीं, जो हमारे परिवार के लोग कहते हैं वो हमारा विश्वास नहीं। हाँ, अगर वो बाइबल के अनुसार है तो वो सही है, लेकिन अगर वो बाइबल के अनुसार नहीं है तो हमारे लिए वो सही नहीं। हालेलुया। हमारे विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। विश्वास जैसा होगा वैसी ही सामर्थ कार्य करेगी। अगर आप गलत विश्वास करोगे तो गलत सामर्थ कार्य करेगी, और सही विश्वास करोगे तो सही सामर्थ कार्य करेगी। अब इस बात को समझना है, ज्ञान होगा तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो सामर्थ होगी। ज्ञान होगा तो भूख और प्यास होगी, भूख और प्यास होगी तो तृप्ति होगी। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, इस बात को समझना है। यहाँ पे कितने लोग ऐसे जो अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं? अपने हाथों को उठा के दिखाएंगे। अन्य अन्य भाषाओं में जो लोग प्रार्थना करते हैं अपने दोनों हाथों को उठा के दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 7-8 लोग केवल यहाँ पर ऐसे हैं जो अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ कि आज लगभग 1 घंटे के बाद यहाँ पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया। कमी किस चीज की है? कमी सिर्फ ज्ञान की थी, और ज्ञान आज आपको मिल जाएगा। ज्ञान मिल जाएगा तो भूख आ जाएगी, और भूख आ जाएगी तो भरपूरी आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको अपने आप को तैयार करना है, रेडी करना है। आमीन। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ।
सब जन प्रार्थना में रहेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सबसे पहली बात आपको इस बात पर बिलीव करना है, इस बात पर विश्वास करना है कि वो सामर्थ का आत्मा, वो पराक्रम का आत्मा वो आपके अंदर है। वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मैंने आंखें बंद करने के लिए कहा है। इस बात पर बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 46 और उसका 4 पद। भजन संहिता 46 और उसका 4 पद। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। यहां देखेंगे मेरी तरफ, सब जन यहां देखेंगे। अभी एक वचन को हमने पढ़ा, भजन संहिता 46 उसके 4 पद में लिखा है एक नदी है। सब बोलिए एक नदी है। ऐसे एक उंगली दिखाकर बोलिए एक नदी, एक नदी है। मैंने आपको क्या बताया? एक ही आत्मा है। हालेलुया, एक ही परमेश्वर है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही आत्मा है। और वो कहाँ है? वो हमारे। हालेलुया, और यहां पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक नदी है। हालेलुया, और नहरें कब निकलती हैं? जब नदी बहती है। हालेलुया, नहरें कब निकलती हैं? जब नदी बहती है। तो एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में क्या होता है? आनंद होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र निवास स्थान कौन है? बताइए ना। हाँ, हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा की नदी है। कितने बिलीव करते हैं? हालेलुया। वो नदी कहां पर है? पवित्र आत्मा की नदी कहां पर है? हमारे अंदर। बोलो मेरे अंदर है। बोलो पवित्र आत्मा की नदी, पवित्र आत्मा की नदी मेरे अंदर है। मेरे अंदर है। जोर से बोलो, ऊंची आवाज में, दोनों हाथों को उठाकर। पवित्र आत्मा की नदी मेरे अंदर है। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे अंदर है। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। जीवन की नदी मेरे अंदर है। हालेलुया। देखो, इस बात को समझो। वही पवित्र आत्मा बेनीहीन सर के अंदर है, वही अंकुर सर के अंदर है, वही मेरे अंदर है, वही आपके अंदर है। अंतर क्या है? किसी के अंदर वो पवित्र आत्मा रुका हुआ है, किसी के अंदर बुझा हुआ है, किसी के अंदर दुखी है। पवित्र आत्मा शोकित है, पवित्र आत्मा नाराज है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, लिखा है। आत्मा को ना बुझाओ, वचन में लिखा है। हमें सच्चा पश्चाताप करना है, मन फिराना है, ताकि पवित्र आत्मा को हम शोकित ना करें। हालेलुया। और पवित्र आत्मा दुखी कैसे होता है? बताइए। पवित्र आत्मा दुखी होता है जब हम उसकी बात को नहीं मानते। ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही लिखा गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। आप अगर किसी की बात को नहीं मानेंगे तो वो दुखी होगा या खुश होगा? दुखी होगा। तो पवित्र आत्मा तभी शोकित होता है, तभी दुखी होता है जब हम वचन को नहीं मानते। तो हमें वचन को क्या मानना है? अगर हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है तो हम करेंगे कैसे? हालेलुया। वचन में लिखा है यहोवा के लिए नया गीत गाओ। क्या हम नया गीत गाते हैं यहोवा के लिए?
अगर नहीं गाते तो हम आज्ञा को तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये आज्ञा है। वचन में लिखा है प्रार्थना करो, तो हमें प्रार्थना करनी है। अपनी बुलाहट को पहचानो, तो हमें पहचानना है। आत्माओं को जीतो, तो हमें जीतना है। हालेलुया। वचन को पूरा करना है। अगर हम वचन को पूरा नहीं कर रहे तो पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा वचन का आज्ञाकारी होगा, उसके अंदर उतनी ज्यादा पवित्र आत्मा की नदी बहेगी। हालेलुया, हालेलुया। रुके हुए पानी में गंदगी हो जाती है। रुका हुआ पानी साफ नहीं करता, लेकिन जो बहता हुआ पानी होता है वो साफ भी होता है, वो पवित्र भी होता है और वो पवित्र भी करता है। ऐसे पवित्र आत्मा है, वो स्वयं भी पवित्र है और जब वो बहता है तो वो हमें भी पवित्र करता है। हर एक कमी को, हर एक चिंता को हमारे अंदर से निकाल कर वो बाहर करता है। हालेलुया। वो नदी हमारे अंदर रहना नहीं, वो नदी हमारे अंदर बहना चाहती है। परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर आया है वो रहने नहीं बल्कि हमारे अंदर बहने आया है। यीशु मसीह केवल हमारे हृदय के सिंहासन पर बैठने नहीं आया, वो हमारे हाथों से छूने आया है, वो हमारे मुंह से बोलने आया है। हालेलुया। वो हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। उसको बहने दो। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7 अध्याय 37, 38 और 39 पद में, पर्व के अंतिम दिन यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। 39 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने यह बात पवित्र आत्मा के विषय में कही जो विश्वास करने वाले पाने पर थे। विश्वास करने के द्वारा हमने परमेश्वर के आत्मा को पाया है और लिखा है, जितनों ने विश्वास किया उन्होंने वो आत्मा पाया है कि हम हे अब्बा और हे पिता कहकर प्रार्थना करते हैं। और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आत्मा तो एक ही है और वही सबके अंदर है, लेकिन वो किसके अंदर कितना बह रहा है और वो किसके अंदर कितना बहेगा? जो जितना वचन को मानेगा वो उसके अंदर उतना बहेगा। जो जितनी उसकी सेवा करेगा वो उसके अंदर उतना बहेगा। वो जो उसके लिए जितना परिश्रम करेगा वो उतना उससे प्रसन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर है वो सामर्थ्य। डॉक्टर अजीकिया फ्रांसिस, वन ऑफ माय फेवरेट प्रीचर, जहां से मैंने अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग को रिसीव किया था चेन्नई में, जहां मैंने चेन्नई में आग के अभिषेक को रिसीव किया था, राज्य अभिषेक को रिसीव किया था, प्रेरिताई के अभिषेक को रिसीव किया था। उन्होंने इस बात को बहुत ही क्लियरली और बहुत ही अच्छे से इन सब चीजों को समझाया है। हालेलुया। ये समझने वाली बातें हमको समझना है। वो अभिषेक हमारे ऊपर उतरना चाहता है, वो आत्मा हमारे अंदर बहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में अपनी आंखों के सामने मुर्दों को जीवित होते हुए देखा है। छोटी मोटी गवाहियां छोड़ दीजिए, मैंने अपनी आंखों के सामने मुर्दों को जीवित होते हुए देखा है। हजारों दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा है, बहरों को सुनते हुए, अंधों को देखते हुए, लंगड़ों को चलते हुए, गूंगों को बोलते हुए देखा। हालेलुया। ये सारे काम अपने आप होंगे अगर वो आत्मा हमारे अंदर बहने लगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये सारे सामर्थ्य के काम, ये सामर्थ्य के आत्मा के द्वारा होंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा होंगे। जकरिया नबी की पुस्तक 4 अध्याय 6 पद में लिखा है, ना बल से ना शक्ति से लेकिन मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, वो जो हमें सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थ्य कहाँ है? वो
सामर्थ हमारे अंदर है। कमी क्या है? कमी है कि वो हमारे अंदर बहनी चाहिए। हालेलुया। बोलो सामर्थ मेरे अंदर बहनी चाहिए। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। जोर से हाथों को उठाकर सामर्थ मेरे अंदर बहनी चाहिए। सामर्थ मेरे अंदर बहनी चाहिए। आप खड़े हो जाओ, यहां से खड़े हो और लास्ट में चले जाओ पीछे। खड़े हो जाओ यहां से और पीछे चले जाओ लास्ट में। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो सामर्थ मेरे अंदर बहनी चाहिए। 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 आंखों को बंद करके बोलो, बोलो आज बोलो, सामर्थ मेरे अंदर बहनी चाहिए। बोलो बोलो बोलो। आज जीवन के जल की नदियां बह निकले। आज सामर्थ की नदियां बह निकले। ओ आज पवित्र आत्मा के वरदान बह निकले। आज परमेश्वर की सामर्थ बहने पाए। हर एक हड्डी में, हर एक नस में, हर एक टिश्यू में, हर एक ब्लड में, हर एक रूह में, हर एक प्राण में, हर एक आत्मा में आज परमेश्वर की सामर्थ बहने पाए। ओ रोम रोम में हालेलुया। आज परमेश्वर की सामर्थ बहने पाए। हालेलुया। ओ रबा खो रेबे रिबा ना खो लबा शंदारा खो रबा से खेला लबा। बोलिए बोलिए बोलिए, अपने हाथों को उठाकर बोलिए, बात कीजिए परमेश्वर से। आपके हाथों को मस्सा कर रहा है परमेश्वर इस समय। आपके होठों को मस्सा कर रहा है परमेश्वर इस समय। ओ आपके शरीरों के ऊपर उतर रहा पाखरू इस समय। बहने दे बहने दे बहने दे बहने दे, उस नदी को बहने दे, सामर्थ को बहने दे अपने अंदर। होने दे होने दे होने दे। यस 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 यस। ओ ग्लोरी। हर एक के अंदर से हर एक कमी को निकाल कर बाहर कीजिए पिताजी। बहने दे बहने दे बहने दे उस हवा को। ओ बहने दे उस नदी को। रबा संदरा खोरा बा से खेरे बे रिबला बनमा रिया रंदरा बा शंदरो खोरा बा शेखेरा बना। आपकी जबानों के ऊपर आग को बोलता हूं मैं। आई स्पीक होली गोस्ट फायर ऑन योर टंग इन जीसस नेम। रिसीव इन जीसस नेम। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शरीर का बंधन टूट जाए, हर एक मनों का बंधन टूट जाए, हर एक आत्मा का बंधन टूट जाए, हर एक आसादों आसाद मैं फ्री डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके घरों को, आपके परिवारों को, आपके शरीरों को मैं फ्री डिक्लेयर करता हूं इन जीसस माइटी नेम। परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें, तैयार करें, तैयार करें। कम ऑन हालेलुया। ओ ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय। होने दीजिए होने दीजिए होने दीजिए, बहने दीजिए। अपने मुंह को खोलकर ऊंची आवाज में पूरी ताकत से चिल्लाते हुए जोर। यस 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 यस। ओ हो 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 यस फायर यस राइट नाउ मूव होली गोस्ट फायर। बाबा बाबा शक और इखा रबा बाबा बाबा। बोलिए बोलिए ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए जोर से। रिबा खो रेबे और रिबा नबा शबना खो रेबे ने में। उसको बहने दे। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूख और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। उस सामर्थ का आत्मा आपके अंदर है, उसे बहने देगा। आइए इस समय हम लोग अपने घुटनों पर बैठेंगे। हम सबसे पहले पश्चाताप की प्रार्थना में जाएंगे। सब जन घुटनों पर बैठेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे।
हम पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले वो आत्मा हमारे अंदर क्यों नहीं बह पा रहा? क्योंकि वो आत्मा हमसे नाराज है, वो दुखी है, हमने उसे शोकित किया है, हमने उस आत्मा को बुझाया है अनाज्ञाकारिता के द्वारा, वचन को पूरा ना करने के द्वारा, वचन पर ना चलने के द्वारा, आज्ञाओं को ना मानने के द्वारा। इसलिए ये समय है कि हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे और सच्चा पश्चाताप करेंगे। मैं पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने लोग वास्तव में चाहते हैं कि पवित्र आत्मा उनके अंदर बहे? वो अपने हाथों को उठाकर दिखाएं। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं बहेगा तो आपका जीवन सुधर नहीं पाएगा, आपकी आदतें सुधर नहीं पाएंगी, आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बहेगा, आप यीशु मसीह के जैसे बनोगे। हालेलुया। और यीशु मसीह के जैसे हम बनते जाएंगे और यीशु मसीह की सामर्थ को हम अपने जीवन में महसूस करते जाएंगे। हालेलुया। कितने चाहते हैं कि वो सामर्थ का आत्मा उनके अंदर बहे? अपने हाथों को उठाकर दिखाएंगे। कितने चाहते हैं कि पवित्र आत्मा उनके अंदर बहे और वो हर एक चिंता से उसको साफ करे, हर एक बीमारी से आजाद करे, हर एक पाप के बंधन से आजाद करे। कितने वास्तव में चाहते? अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करके बात करें परमेश्वर से। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूं, ओ हालेलुया। एक बेटी को मैं अपने आत्मा में देख रहा हूं जिसने पिछले समय में जो पाप किया, जिसके कारण वो सेवा में आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो अभी हमारे बीच में और आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मेरी बेटी, मैंने तुझे क्षमा किया है, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तेरे अपमान के बदले मैं तुझे दूना भाग दूंगा, तेरे विरोधी तेरे प्रशंसक बनेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा तेरे विरोधी तेरे प्रशंसक बनेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यदि आपने ये निर्णय लिया है कि आप उसके आत्मा को चाहते हैं कि वो हमारे अंदर बहे, एक सच्चा पश्चाताप करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे, कोई भी अपनी आंखों को ना खोले, अपने हाथों को उठाकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे। सब मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे, अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगेंगे। बहुत सारे लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। ये समय आंसुओं के साथ प्रार्थना करने का है। हर एक कठोर हृदय टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक कठोर भाग यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। यस आमीन। बोलिए बोलिए, सब मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे, सब बोलकर प्रार्थना करेंगे, मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे। मैं अपने पापों को मान लेता हूं, बोलेंगे, मैं अपनी गलतियों को मान लेता हूं। बोलिए बोलिए, मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए, ऊंची आवाज में प्रार्थना कीजिए। यदि किसी को क्षमा नहीं किया तो उसको क्षमा कीजिए। हर एक कड़वाहट, हर एक बदले की भावना, हर एक ईर्ष्या को, हर एक बैर को, हर एक झगड़े को, हर एक विरोध को अपने हृदय से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सब जन सच्चा पश्चाताप करें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए, हर एक को क्षमा करते हुए आंसुओं के साथ प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए हृदय को कभी तुच्छ नहीं जानता। टूटा हुआ मन परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य है। टूटे हुए हृदय के साथ प्रार्थना करें। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रहे हैं, हर एक को क्षमा कर रहे हैं। आज निर्णय ले पिता, यदि मैंने तेरे आत्मा को शोकित किया है, यदि मैंने तेरे आत्मा को बुझाया है, तो मैं क्षमा मांगता हूं। मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु। बोलिए बोलिए बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कीजिए, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मैं अपने पापों को मान लेता हूँ, मैं अपने पापों को मान लेती हूँ। मैं हर एक को क्षमा करता हूँ प्रभु, मैं हर एक कड़वाहट को अपने अंदर से निकाल देता हूँ,
हर एक बदले की भावना को अपने अंदर से निकाल देता हूं, हर एक क्षमाहीनता को अपने अंदर से निकाल देता हूं। बोलिए बोलिए बोलिए, सब जन बोलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। सच्चा पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हर एक पीढ़ियों के श्रापों को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं। हालेलुया। हर एक कर्सिस को हम यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करते हैं। हालेलुया। हर एक वो आत्मा जो यीशु मसीह की ओर से नहीं है, हम उसका इनकार करते हैं। मेरे को परमेश्वर का आत्मा दर्शा रहा है, बहुत सारी बातों को, नेगेटिव बातों को आपने अपने मुंह से बोला है, बहुत सारे ऐसे शब्दों को आपने अपने मुंह से बोला है जिसके कारण आपके फैमिली में कर्स है, आपकी लाइफ में श्राप है। आपके नेगेटिव वर्ड्स को बोलने के कारण उनको आप कैंसिल करें, कैंसिल करें। जीव के वश में मृत्यु ही नहीं बल्कि जीवन भी है। उस मृत्यु को कैंसिल करें और जीवन को रिलीज करें। हालेलुया। बोले बोले, मैंने जो भी नेगेटिव बोला है, मैंने जो भी अपने मुंह से नेगेटिव शब्दों को बोला है, जो वचन के अनुसार नहीं है, मैं उन सारे शब्दों को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं। बोलिए बोलिए ऊंची आवाज में जोर से चिल्लाते हुए बोलिए बोलिए बोलिए, यस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यस, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री। हर एक क्षमाहीनता से आजाद हो जाओ, हर एक श्राप से आजाद हो जाओ, हर एक पीढ़ियों के श्राप से आजाद हो जाओ, हर एक कड़वाहट से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ। हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाते हुए, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से, ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सच्चा पश्चाताप करते हुए, मत फिराते हुए अपने जीवन को समर्पित करेंगे। यदि आपने क्षमा किया है अपने आप को, बहुत बार हम दूसरे लोगों को माफ कर देते हैं लेकिन अपने आप को माफ नहीं करते। अपने आप को माफ करें, दूसरे लोगों को माफ करें, हर एक कड़वाहट को अपने अंदर से निकाल दें। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। अपने जीवन को समर्पित करेंगे परमेश्वर के हाथों में। देखिए मेरी बात को समझिए, परमेश्वर आपको नहीं भर पाएगा अगर आप पहले अपने आप को साफ नहीं करेंगे। आपको सच्चा पश्चाताप करना है, साफ होना है यीशु मसीह के लहू से, ताकि परमेश्वर आपको भर पाए। हालेलुया। इसलिए अपने आप को खाली करें हर एक कड़वाहट से और पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। यस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरी तरफ देखिए, अगर मैं आपके घर में आता हूं और आपसे एक गिलास पानी मांगता हूं पीने के लिए, आप मुझे देंगे या नहीं देंगे? देंगे। आज यीशु मसीह आपसे कुछ मांग रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज प्रभु अपने लिए आपको मांग रहा है, अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह आपको मांग रहा है। आप मुझे पानी देंगे तो एक साफ गिलास के अंदर देंगे या गंदे गिलास के अंदर देंगे? गंदा पानी देंगे या साफ देंगे? तो आप मुझे साफ पानी देंगे पीने के लिए, साफ गिलास के अंदर देंगे, ठीक है? ऐसे ही परमेश्वर अपने पवित्र अभिषेक को, अपनी पवित्र सामर्थ को, अपने पवित्र आत्मा को, वो चाहता है कि वो हमारे अंदर बहे, उसका पवित्र अभिषेक हमारे ऊपर उतरे, उसकी पवित्र सामर्थ को हम रिसीव करें, पवित्र प्रकाशनों को, पवित्र लहू को। हालेलुया। तो क्या करना है? हमें अपने आप को साफ करना है। और हम कैसे साफ होते हैं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम साफ होते हैं। हालेलुया।
उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। पहले यूहन्ना के पत्री में पहले अध्याय के 7वें पद में लिखा है, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तब उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। अभी आपने क्या किया? आपने अपने पापों को मान लिया, हर एक को माफ कर दिया। जब आपने मान लिया तो परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर आपको साफ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पहले हमें साफ होना है। साफ होने के बाद क्या करना है? साफ होने के बाद परमेश्वर जो है वो हमको भरता है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने आत्मा से हमें भरता है, अपने अभिषेक से हमें भरता है, अपनी सामर्थ्य से हमें भरता है, जब हम उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू से धुलकर साफ हो जाते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अब आपको आने वाले दिनों के लिए, आने वाले समय के लिए परमेश्वर के वचन पर चलने का निर्णय लेना है। आपने आंसुओं के साथ प्रार्थना की है ना? आपने सच्चा पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा ने आपके अंदर काम किया कि नहीं, पवित्र आत्मा बुझा हुआ है, पवित्र आत्मा शोकित है। वही आत्मा बेनीहीन सर के अंदर है, वही अंकुर पापा के अंदर है, वही पास्टर जी के अंदर है, वही मेरे अंदर है। तो मुझे भी परमेश्वर ऐसे इस्तेमाल करे कि मैं हजारों आत्माओं को परमेश्वर के लिए बचा पाऊं, हजारों गीतों को लिख पाऊं, हजारों जगह पर जा पाऊं। मेरे जीवन भी ऐसे हो कि लोग मुझे देखें और मेरे पिता की महिमा करें। वही आत्मा मेरे अंदर है, तो क्यों मेरे द्वारा काम नहीं हो रहा? मुझे जो बीमारों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, आज मैं ही बीमार हूं। मुझे जो दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहिए, आज मैं ही दुष्ट आत्माओं से परेशान हूं। वो पवित्र आत्मा को लेकर, उस शक्ति को लेकर मैं अपने अंदर बैठा हुआ हूं। क्यों वो मेरे अंदर नहीं बह पा रहा? लेकिन आज जितने लोगों ने सच्चा पश्चाताप किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज वो समय है कि जीवन के जल की नदियां आपके अंदर बह निकलेंगी। हालेलुया। क्योंकि आपने अपने आप को साफ किया है, अब आप योग्य बन गए हैं। लिखा है मरकुस 2 अध्याय 22 पद में लिखा है कि नया दाखरस हमेशा नई मशकों में उंडेला जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप अब नए बन गए हैं और अब एक ताजा गाढ़ा अभिषेक आपके ऊपर उतरने जा रहा है। हालेलुया। अपनी भूख को बढ़ाओ, अपनी प्यास को बढ़ाओ। हालेलुया। मैंने अभी मैं उदयपुर में था, मुझे परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, उस बात को समझाया। मैं आपको भी उस उदाहरण को देना चाहता हूं, उस बात को समझाना चाहता हूं। मैं पेट्रोल पंप पे गया बाइक लेके, और मैंने पेट्रोल पंप वाले भैया से बोला, मैंने कहा भैया मेरी बाइक के अंदर पेट्रोल डाल दो। जितने सो रहे हैं बोलो हालेलुया। सोने वाले जाग जाओ, अभी भी समय है, अभी भी समय है। एक बार अनुग्रह का समय खत्म हुआ तो फिर कोई, अभी यीशु मसीह मेमने के रूप में नहीं आ रहा, यहूदा के शेरे बब्बर के रूप में आ रहा है। अब वो जान देने नहीं आ रहा, हिसाब करने आ रहा है। इसलिए अभी जाग जाओ, अभी समय है, नहीं तो अगर देर हो गई उसके बाद कोई समय नहीं। अगर छोड़ दिए गए तो छोड़ दिए गए, नीचे से फिर नीचे ही जाओगे, ऊपर नहीं जाने का रास्ता। जो अधोलोक गया, अधोलोक से नरक, जो स्वर्गलोक गया, स्वर्गलोक से स्वर्ग। इसलिए जाग जाओ। जो जाग रहे हैं बोलो हालेलुया। अभी मैं गया, मैंने बोला भैया पेट्रोल डाल दो, वो नहीं डाल रहा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? डालो। कह रहा नहीं मैं कैसे डालूं? मैंने कहा क्यों डालो, ये रही बाइक और डालो। कह रहा भाई साहब पहले ढक्कन तो खोलो। जब तक मैं पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोलूंगा नहीं, पेट्रोल पंप वाला वो पाइप टंकी के अंदर डालेगा नहीं, तो पेट्रोल बाइक के अंदर जाएगा कैसे? कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम अपना मुंह नहीं खोलते और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु भर दे, लेकिन वचन क्या कहता है? परमेश्वर कह रहा है मैं पहले ही बता चुका, तू अपना मुंह खोल तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। हालेलुया। इसलिए हमें ढक्कन खोलने की जरूरत है, हमें अपने मुंह को खोलने की जरूरत है, अपने भूख और प्यास को दिखाने की जरूरत है। आज पता है क्या हो रहा है?
लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास तो कर लिया। वो कुछ ऐसा है जैसे ये स्कूटी खड़ी है ना सामने, आप देख रहे हैं। हम गए शोरूम पे और स्कूटी खरीदी और घर के बाहर लाके खड़ी कर दी, पेट्रोल नहीं डाला। बोलो यीशु मसीह की। बिना सामर्थ के विश्वासी का जीवन ऐसा ही है, जैसे एक बाइक या स्कूटी या गाड़ी बिना पेट्रोल के, वो किसी काम की है। अभी अगर इस स्कूटी के अंदर पेट्रोल नहीं है, उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं खरीद के लाया स्कूटी, पेट्रोल नहीं डाला। अब इस स्कूटी तो मैंने इसलिए खरीदी थी ताकि ये मुझे लेके जाए, लेकिन अगर मैं पेट्रोल नहीं डालूंगा तो मुझे इसको धक्के मार के लेके जाना पड़ेगा। कुछ लोगों का जीवन ऐसे ही है। कैसे हो जी? बस कट रही है। पति नहीं बदला जी। वो क्यों नहीं बदला? क्योंकि उसको आपके अंदर यीशु नजर नहीं आया। अगर उसको आपके अंदर यीशु नजर आता, यीशु से मुलाकात होती तो जीवन बदल जाता। उसको आपके अंदर यीशु नजर आया नहीं, इसलिए वो बदला नहीं। बच्चे नहीं बदले क्योंकि उनको यीशु मसीह को आपने दिखाया नहीं, अपनी बोली से, अपने व्यवहार से, अपनी बातों से। जब आप यीशु मसीह को दिखाओगे तो लोगों के जीवन अपने आप बदल जाएंगे, घराने अपने आप बदल जाएंगे। यीशु मसीह की क्या गवाही थी? यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। क्या लोग जब आज हमको देखते हैं तो कह सकते हैं कि हमने आपको देखा है, हमने यीशु मसीह को देखा है? क्या आपकी फ्रेंड कह सकती है आपको कि सुन, मैंने तुझे देखा है, मुझे यीशु नजर आता है? क्या आपके पड़ोसी कह सकते हैं? क्या आपके परिवार के लोग कह सकते हैं कि हमें तुम्हारे अंदर यीशु मसीह नजर आता है? फिर चाहे उनके लिए कितना उपवास रखो, साल में 365 दिन और महीने में 30 दिन और हफ्ते में 7 दिन, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हमें यीशु मसीह को दिखाना है। जब दुष्ट आत्माओं को हमारे अंदर यीशु मसीह नजर आएगा, वो हमारे ऊपर चिल्लाएंगी नहीं, नीचे गिर जाएंगी। चाहे 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, यीशु मसीह को दिखाना है। सामर्थ होनी चाहिए। सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है, सामर्थ हमारे जीवन में होनी चाहिए। यीशु मसीह ने सिर्फ प्रचार नहीं किया, यीशु मसीह ने सामर्थ को भी दिखाया, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है। किस में है? आवाज नहीं आ रही मेरे को। किस में है? और वो सामर्थ कहां पे है? वाह, सीख गए आप। एक बार अपने लिए ताली बजाओ जोर से। अभी मैं जा सकता हूं क्योंकि आप सीख गए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पता नहीं कभी दोबारा आऊंगा या नहीं आऊंगा, आपके कहने से नहीं आऊंगा या किसी के बुलाने से नहीं आऊंगा। अगर ऊपर से ऑर्डर आया तो ही आऊंगा। अमेरिका वाले भी बुलाते हैं मुझे, विदेशों वाले भी बुलाते हैं, टेलीविजन वाले भी बुलाते हैं, लेकिन मैं जाता नहीं हूं। यहां तो मैं मीनू बहन की वजह से आ गया, क्योंकि आत्मा में जुड़े हुए हैं। तो आप उनसे भी कितना बोलो कि पास्टर जी को बुला लो दोबारा, लेकिन मैं आऊंगा तभी जब परमेश्वर मुझे आने के लिए कहेगा, क्योंकि प्रेरित का मतलब ही भेजा हुआ होता है। प्रेरित का मतलब बुलाया हुआ नहीं होता, प्रेरित का मतलब भेजा हुआ होता है। जो परमेश्वर भेजता है और आत्मा की अगुवाई में वो जाता है। हालेलुया। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? सामर्थ अगर हमारे जीवन में नहीं है तो वो कुछ ऐसा ही है कि बाइक तो है लेकिन पेट्रोल। तो जिंदगी को हम कभी बहुतायत के जीवन को रिसीव नहीं कर पाएंगे। कितने लोग यहां पर हैं जो यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार है? वो अपने हाथों को उठा के दिखाए कि प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। कितने हैं? अपने हाथों को उठा के दिखाए। कैमरे में सबको कैच कर लेना, जो जो यीशु मसीह के लिए मरना चाहता है सबको कैच कर लेना। देखो एक सारे ही हैं, मुझे लग रहा है। हाँ, सब यीशु मसीह के लिए मरना चाहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो यही है ज्ञान की कमी। परमेश्वर कोई इमोशन नहीं है। सुनना इस बात को। आदम हव्वा ऐसा मत करना, ये फल मत तोड़ना, आज्ञा दी, तोड़ा। कहा था अगर तोड़ोगे तो मर जाओगे, तोड़ दिया। अभी इमोशन होता अगर सिर्फ, तो कोई बात नहीं, फल ही तो तोड़ा है, नहीं मरोगे, नो प्रॉब्लम। ऐसा हुआ क्या? बोला था मरोगे तो मरे, क्योंकि बोल दिया। ये वही है
जो परमेश्वर ने बोल दिया। अगर उसने कह दिया ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। विश्वास करोगे तो बचोगे, नहीं करोगे तो नाश होगे। वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो, लेकिन क्या लोग नाश नहीं हो रहे? बताओ, हो रहे या नहीं? चौरस मार्ग से बचने वाले कम है, नाश होने वाले ज्यादा है। और वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो, क्योंकि परमेश्वर हर एक आत्मा को बचाना चाहता है। लेकिन इसके बाद भी लोग नाश हो रहे हैं। क्यों नाश हो रहे हैं? होशे नबी की पुस्तक के 4 अध्याय के 6 पद में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। क्यों नाश हो रही है? ज्ञान से ही शुरू किया था ना हमने। हम वही कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं। मैं कोई नोट से प्रचार नहीं कर रहा, ऊपर से आ रहा है, आपके पास आ रहा है। वही कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, वही संदर्भ चल रहा है जो परमेश्वर का आत्मा आज हम सबको सिखाना चाहता है। ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से परमेश्वर की प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर के लोग, विश्वास करने वाले लोग, मैं और आप, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर कह रहा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। मैंने कहा कितने मरना चाहते हैं यीशु मसीह के लिए? सब ने हाथ उठाया। मुझे माफ कीजिएगा, आप लोग सब भ्रम में पड़े हुए हैं, भ्रम की आत्मा के सताए हुए हैं। क्षमा करना, लेकिन ये सच है, मैं बोलूंगा। आप सबको भ्रम की आत्मा ने पकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। अगर हमें यीशु मसीह के लिए मरना होता तो क्यों यीशु मसीह हमारे लिए मरता? वो इसलिए मरा कि हम भी उसके लिए मरे। अरे भैया, कहां हो? इमोशन नहीं है परमेश्वर। तोड़ दिया, नो प्रॉब्लम, माफ कर दिया। नहीं कह दिया तो कह दिया। गलत तो गलत, हां की हां, ना की ना। इससे पहले उसने प्यार किया, उससे पहले वो पवित्र था। और स्वर्गदूत स्वर्ग में कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, जो है और जो आने वाला है। वो नहीं चाहता एक भी आत्मा नाश हो, लेकिन लोग नाश हो रहे हैं। उसका ज्ञान नहीं है लोगों के पास। हमें परमेश्वर ने अपने लिए मरने के लिए नहीं बुलाया। हमें परमेश्वर ने बहुतायत का जीवन जीने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह इसलिए आया, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, यीशु मसीह इसलिए आया, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। ये कहां लिखा है? मैं इसलिए आया ताकि तुम मेरे लिए मरो। लिखा है कहीं? मैंने तो पूरी बाइबल पढ़ी है, कई बार पढ़ी है, मुझे तो कहीं नहीं मिली ये चीज कि मैं तुम्हारे लिए मर गया, तुम मेरे लिए मर जाओ। यीशु मसीह के वचन में तो ये लिखा है, मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे, और तुम मरना चाहते हो। हालेलुया। और एक भी नहीं है। बताओ, बड़े क्या बोलूं मैं, ऐसे शब्दों को बोलना नहीं चाहता। एक भी नहीं है यहां पर ऐसा जो सही ट्रैक के ऊपर हो। ये गाड़ी अगर सही ट्रैक पे नहीं होगी तो क्या होगा? बताओ, ट्रैक से उतरेगी अगर गाड़ी तो क्या होगा? आप में से कोई भी सही ट्रैक पे नहीं है, एक भी नहीं, एक भी नहीं। शायद इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। हालेलुया। देखो, जब तक अगर आप मरना चाहोगे तो मारेगा शैतान आपको, फिर मरो आप। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया, यीशु मसीह इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? इमोशनल नहीं बनना हमको, इमोशनल नहीं बनना हमको, भावनात्मक नहीं बनना। परमेश्वर के अंदर भी भावना है, वही प्राण, वही भावनाएं परमेश्वर ने उसी समानता में हमको भी बनाया है। एक मनुष्य के अंदर आत्मा भी है, प्राण भी है और देह भी है, यानी स्पिरिट भी है, जिसको न्यूमा लिखा है मूल भाषा में, सोल भी है जिसको साइको लिखा है ग्रीक भाषा में, और फ्लैश भी है, बॉडी भी है जिसको सोमा लिखा है ग्रीक भाषा में। इन तीन चीजों को मिलाकर एक मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने। कितनों को समझ में आ रही है? हालेलुया। हमें
परमेश्वर कोई इमोशन नहीं है, वो एक स्पिरिट है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि परमेश्वर का भजन करने वाले आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर का भजन करें। भावनाओं में नहीं बहना हमको। हालेलुया, हालेलुया। बहनें बहुत भावनात्मक होती हैं, बहन लोग, इसीलिए उनके अंदर दुष्ट आत्माएं ज़्यादा उनको परेशान करती हैं। शैतान को पता है इमोशंस को कैसे इस्तेमाल करना है। हमें इमोशंस में स्ट्रांग बनना है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? अदन की वाटिका में शैतान जो है हव्वा के पास ही आया, आदम के पास नहीं आया। आदम नहीं था, हव्वा थी। और हव्वा को जब शैतान ने कहा, हव्वा ने देखा, हव्वा को इग्नोर करना चाहिए था, इसके बजाय कि वो इग्नोर करती, वो नज़दीक गई, उसने देखा, उसने छुआ। इसके बजाय कि उसे वहाँ से हटना था, वो उसके करीब गई। इमोशंस, आप समझ रहे हैं? इसलिए शैतान को कभी भी आप अपने इमोशंस को इस्तेमाल मत करने दो। हालेलुया। आप लोग जयवंत से बढ़कर है यीशु मसीह में। हालेलुया। इसीलिए तो मैंने कहा कि आपके मुंह से आपने जो नेगेटिव वर्ड्स बोले हैं, अभी देखो आपका विश्वास गलत बना हुआ है कि मैं यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, तो जरूर हो सकता है उस लिस्ट में आपका नाम शामिल हो जाए। जो गलती प्रेरितों ने की वो हमें नहीं करनी, जो गलती अब्राहम ने की वो हमें नहीं करनी, जो गलती मूसा ने की वो हमें नहीं करनी। मूसा से परमेश्वर ने कहा था इस चट्टान से बोलना, वो तुझे पानी देगी। मूसा ने बोलने के बजाय लाठी मारी, पानी तो आया, लेकिन हुआ क्या? परमेश्वर ने कहा कि तू उस वायदे के देश को दूर से देख पाएगा, लेकिन तू उसमें एंटर नहीं कर पाएगा, जा नहीं पाएगा। अभी सिर्फ कहने और लाठी मारने वाली तो बात थी, चट्टान थी, लेकिन आत्मिक अर्थ क्या है? वो चट्टान यीशु मसीह का प्रतीक है, आत्मिक रूप। पुत्र को चूमने के लिए कहा है, तुम लाठी मार रहे हो, तो पुत्र को चूमने के लिए कहा है, तुम लाठी मार रहे हो, तो पिता को तो क्रोध आएगा, क्योंकि हमारे विश्वास की चट्टान यीशु मसीह है, जिसमें से वो जीवन का जल हमारे लिए निकलता है। ऐसे आत्मिक अर्थ अगर मैं आपको बताने लगा तो आपको पूरा दिन, पूरी रात, पूरा हफ्ता, पूरा महीना बैठना पड़ेगा। ये पूरा 5 फुट 7 इंच का व्यक्ति समंदर है आपके सामने खड़ा हुआ। हालेलुया। लेकिन इतनी मैं गहराई में जाऊंगा नहीं, क्योंकि आप उसको पचा नहीं पाओगे, क्योंकि अभी आपकी क्षमता बहुत कम है, अभी आपका ट्रैक गलत है। तो सबसे पहले तो आपको सही ट्रैक पे आना पड़ेगा। आपको अपने आप को सच्चे पश्चाताप के साथ वचन के सही ज्ञान में अपने आप को लाना पड़ेगा, सही रोशनी में अपने आप को लाना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन के ज्ञान से आपको अपने आप को भरना है। जब ये प्रकाश आपके जीवन में आएगा, वचन का प्रकाश, तो अंधकार अपने आप ही दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन का प्रकाश आपकी लाइफ में आना चाहिए, ये प्रकाशन आपकी लाइफ में आने चाहिए, ये ज्ञान आपकी लाइफ में आना चाहिए। हालेलुया। आप चाहते हो आप भर जाओ परमेश्वर के ज्ञान से? चाहते हो या नहीं? आज निर्णय लो, प्रभु मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा, तेरे वचन को मनन करूंगा, तेरे वचन को सुनूंगा, तेरे वचन को सीखूंगा और अपने विश्वास को तेरे वचन के अनुसार बनाऊंगा। और जो भी तेरे वचन के अनुसार है उसी पर विश्वास करूंगा, जो तेरे वचन के अनुसार नहीं है मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। आज ये निर्णय लो ताकि सही विश्वास तुम्हारा हो पाए और सही सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में कार्य कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने आज निर्णय ले रहे हैं? अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो वो पवित्र आत्मा आपसे खुश है और वो आपको, आपके अंदर बहना चाहता है, आपको साफ करना चाहता है, आपको फ्री करना चाहता है, आपको डिलीवर करना चाहता है। यहेजकेल नबी की पुस्तक के 47 अध्याय में लिखा है कि मंदिर से एक सोता बह निकला। लिखा है वो सोता जहां जहां बहता हुआ जाता था वहां जो मृत प्राणी होते थे वो भी जीवित हो जाते थे। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रोफेटिक वर्ड्स को बोलता हूं, जो आपके अंदर, जो आप मंदिर हैं परमेश्वर का, परम प्रधान का पवित्र निवास स्थान है, जब आपके अंदर से ये सोता बह निकलेगा, जब पवित्र आत्मा
आत्मा की नदियां बह निकलेंगी। आप सच्चा पश्चाताप करेंगे, पवित्र आत्मा आपसे खुश होगा, आप वचन पर चलने का निर्णय लेंगे और जब वो नदियां बह निकलेंगी, वो सोता बह निकलेगा। जहां जहां आप जाएंगे वहां लोग उद्धार पाएंगे, चंगाई पाएंगे, आत्माएं बचाई जाएंगी, घराने बचाए जाएंगे, आप परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे। हालेलुया। मैं शैतान को गिरे हुए और आपके पैरों के नीचे आपको कुचलते, आपको उस शैतान को कुचलते हुए देख रहा हूं आपके द्वारा। ओ रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ हालेलुया। तैयार हो जाइए। हालेलुया। अपनी क्षमता को, अपनी भूख और अपनी प्यास को बढ़ाइए। हालेलुया। आप रेडी हैं रिसीव करने के लिए? आइए हम सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर। हालेलुया।